नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटीसी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। एकदम जेन्युइन एनालिसिस है आपका। हम आपको बताएंगे एटीसी का एग्ज़ाम जो आपका 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है 27 तारीख को। शिफ्ट 1 बोल रहे हैं थोड़ा सा मॉडरेट और इजी था, शिफ्ट 3 बोल रहे हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, और शिफ्ट 2 बोल रहे हैं कि मॉडरेट था। मतलब शिफ्ट 3 सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ऐसा बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं शिफ्ट 1 है, उसका शिफ्ट 2 है। देखिए क्या रहता है कि जो एग्जैक्ट जो हमारे पास रिस्पांस आता है, जो आंसर कीज़ के बाद आता है, उसके बाद ही हम आपको प्रॉपर एक कट ऑफ दे पाते हैं। ठीक है, तो जो आंसर कीज़ आ चुका है उसके बेसिस पे जो हमारे पास डेटा आया उसके बेसिस पर हम आपको बताएंगे कि एटीसी का कट ऑफ कितना रहने वाला है। एक क्योंकि पता है यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन लगेगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे हमारा कट ऑफ जो रहेगा कितना रहने वाला है, और उसके अलावा एक और क्वेरी है आपका, वो ये है कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगा। 2024 में आएगा क्या आपका वैकेंसी एटीसी का, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अगर अभी मैं आपको बोलूँ तो मैं आपको सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ, नो। ठीक है, आगे पूरा डिटेल में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 ओवरऑल जो हमारा कट ऑफ जाएगा। हम तीनों शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन करने के बाद, क्योंकि आपने जब रिजल्ट देखा होगा तो वहाँ पर एक कट ऑफ आ जाता है। कट ऑफ जो आता है वो किस रेंज में आता है वो हम आपको बता देते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ कितना जाएगा, ओबीसी का कितना जाएगा, आपका ईडब्ल्यूएस का कितना जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी के कंपैरिजन में 1 नंबर 2 नंबर कम हो जाता है। इसके साथ साथ एससी का कट ऑफ कितना जाएगा और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ कितना जाएगा। हर एक कैटेगरी की हम बात करेंगे यहाँ पर। अनरिजर्व्ड कैटेगरी का बताएंगे, ओबीसी का बताएंगे, ईडब्ल्यूएस का, एससी का और एसटी कैटेगरी का। अब देखिए जो आपकी 3 शिफ्ट हुई हैं जिसमें आपका एग्ज़ाम हुआ है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और आपका शिफ्ट 3, तीनों शिफ्ट का तो हम आपको डिटेल में आगे बताएंगे। लेकिन जो ओवरऑल पूरा हम अगर बात करें, जो रिजल्ट आता है वहाँ पे जो हमारा कट ऑफ आ जाता है वो कितनी रेंज में रहने वाला है। तो ये अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ जाएगा वो आप मान के चलिए 98 से लेकर के 102 नंबर तक। ठीक है, अभी एक चीज़ और ये ध्यान रखिएगा कि ये है एटीसी। ये क्या है, एटीसी। आपने देखा होगा कॉमन कैडर का रिजल्ट, कॉमन कैडर का आपने रिजल्ट देखा होगा ना, क्या रहता है, एकदम अनएक्सपेक्टेड। इनका कोई भरोसा नहीं रहता है, क्या नहीं रहता है, किस बेसिस पे कट ऑफ रिलीज़ करते हैं किसी को नहीं पता रहता है। हाँ, एटीसी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसका कट ऑफ हमें पता रहता है कि हाँ ऑलमोस्ट इतने सारे कैंडिडेट्स ने अपीयर हुए हैं, इतना उन्होंने पेपर ऐसा हुआ, शिफ्ट 1 का ऐसा क्वेश्चन आया था, शिफ्ट 2 का ऐसा क्वेश्चन पेपर आया, शिफ्ट 3 का ऐसा आया। उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं एटीसी का जो कट ऑफ है वो 98 से 102 अनरिजर्व्ड कैटेगरी का रहने वाला है, 98 से 102 के आसपास। ठीक है, ओबीसी की अगर हम बात करें, ईडब्ल्यूएस की पहले हम बात कर लेते हैं फिर ओबीसी की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस का जो आपका कट ऑफ जाएगा, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका 97 से 99 की रेंज में जाएगा। ओबीसी का आपका कट ऑफ जाएगा 98 से 101 के बीच में। एससी एसटी और कम हो जाता है खाली, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत कम हो जाएगा, 90 से तो ऊपर जाना ही जाना है। एससी एसटी का अगर हम बात करें, इनका जाएगा 92 से 95, और एसटी भी ऑलमोस्ट इसी ही रेंज में रहेगा। ये है पूरा एकदम प्रॉपर आपको कट ऑफ जो हमने पूरा एनालिसिस किया है, जो हमारे पास डेटा आया है उस डेटा के अकॉर्डिंग हमने पूरा एनालिसिस किया है, और उसके बेसिस पे हम आपको ये कट ऑफ बता रहे हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ ये रहने वाला है 98 से 102 के बीच में। ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ रहेगा 98 से 101 के बीच में। ईडब्ल्यूएस का 97 से 99 के बीच में। एससी का 92 से 95, एसटी का 91 से 93, प्लस माइनस 2 नंबर्स। बस इससे ज़्यादा नहीं करना है, प्लस माइनस 2 नंबर का ही फ़र्क आएगा और बाकी इससे ज़्यादा आपका कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कई सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 100 से भी ज़्यादा स्कोर किया है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने किया है। किसी ने शिफ्ट 3 में भी किया है, किसी ने शिफ्ट 1 में भी किया है। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पर ऑन एन एवरेज बात करें तो वहाँ पर भी देखिए ऑन एन एवरेज शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, इसका जो आपका कट ऑफ है, हम आपका सिर्फ जनरल कैटेगरी का कट ऑफ बता देते हैं। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 का। शिफ्ट 1 का बोल रहे हैं पेपर सबसे इजी था,
शिफ्ट 3 का बोल रहे हैं कि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो यहाँ पर अगर आपने 96 97 तक स्कोर किया है तो ठीक है, आप एक सेफ जोन में हैं। शिफ्ट 2 में अगर आपने ये भी वही चीज़ है 96 97 की रेंज में किया है तो भी आप एक सेफ जोन में हैं। और शिफ्ट 1 में अगर आपने 98 या 99 तक किया है तो आप एक सेफ जोन में हैं। शिफ्ट 2 का अगर हम बात करें 96 से 97, शिफ्ट 3 का आप कम कर सकते हैं, 96 कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल जो हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं, आपका नंबर का जो फ़र्क आएगा 1-2 नंबर का आएगा। जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है वहाँ पर आप थोड़ा सा कम कर लीजिए, और जो थोड़ा सा शिफ्ट हमारी जो क्वेश्चन पेपर जहाँ पर इजी आया है वहाँ पर आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। शिफ्ट 1 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप जान के चलिए कि ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 98 से 99 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं आप सेफ जोन में। और इसी को अगर हम शिफ्ट 3 से कंपैरिजन कर देते हैं तो यहाँ पर आपका 96 97 है, 96 भी है तो भी आप एक सेफ जोन में। मतलब यहाँ का 96 नंबर शिफ्ट 3 का और शिफ्ट 1 का 99 नंबर इक्विवेलेंट होगा, 96 और 99। और शिफ्ट 2 की अगर हम बात करें तो शिफ्ट 2 का आपका 97 नंबर। ठीक है, तो ये मोटा मोटा प्रेडिक्शन आपको दिया गया है, जो हमारे पास डेटा आया है, डेटा के अकॉर्डिंग हमने पूरा आपका प्रेडिक्शन दिया। कितना रह सकता है, कितना आगे जाएगा, वो बाकी जो पूरा एग्जैक्ट जो हमारे पास आएगा आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। और आप देखेंगे इसके पहले भी जितनी बार भी हम लोगों ने कट ऑफ शेयर किया है आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा। इसमें एज सच कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है कि कट ऑफ बता रहे हैं तो 98 बोल रहे हैं तो 98 आएगा, 97। सबको पता है कि कट ऑफ 95 प्लस जाएगा, हर बार 95 से आसपास ही रहता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, इसमें कोई मैंने आपको कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं बता दिया कि 96 97 98, इसमें 99 से 102, इसमें 96 से 99 प्लस माइनस 2, ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं। जो डेटा आया बस डेटा कलेक्ट किया, देखा अच्छा इस रेंज में जा रहा है, इस शिफ्ट 1 के बच्चों का स्कोर इतना आ रहा है, शिफ्ट 2 के बच्चों का इतना आ रहा है, शिफ्ट 3 का इतना आ रहा है, वो पूरा आपसे शेयर कर दिया ऑलमोस्ट। आप फिर भी आपको पता ही है इस बार ATC का कट ऑफ हो सकता है कि कुछ आपको चौंका दे, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इस बार जो ATC का कट ऑफ है हो सकता है आपको थोड़ा सा चौंका दे। आप हो सकता है कट ऑफ देख करके जब रिजल्ट आएगा उसमें देख करके आप हो सकता है थोड़ा सा शॉक्ड हो जाएं, क्योंकि ATC एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड करता ही रहता है। तो हो सकता है बाकी जो हमने आपको बताया है कट ऑफ वो इसी रेंज में रहेगा, हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, तो वो आपको रिजल्ट में पता चलेगा। वो कहाँ पर आपको पता चलेगा, वो रिजल्ट में ही पता चलेगा कि क्या अनएक्सपेक्टेड हुआ है। ठीक है, ये पूरा मोटा मोटा फिगर हमने आपको दे दिया है, बाकी रिजल्ट तक आप वेट करिए। अगर कुछ इसमें अनएक्सपेक्टेड होगा तो वो आपको रिजल्ट में ही पता चलेगा कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। अब बात करते हैं वैकेंसी की। वैकेंसी की हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। क्या वैकेंसी 2024 में आने वाली है क्या? कॉमन कैडर अभी गया है, ठीक है, हाल फिलहाल कॉमन कैडर में इतनी कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है। कॉमन कैडर में तो नहीं आनी, क्योंकि क्या है कि हर एक जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जितनी भी आपकी शिफ्ट रहती हैं, वहाँ पर ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कॉमर्शियल है, ऑपरेशन है, इन्होंने क्या किया, सबको कंबाइन करके आपको दे दिया कि इतना रहेगा। ठीक, मोटा मोटा आपको दे दिया कि हाँ इसमें 8 वैकेंसी है, इसमें 10 वैकेंसी, इसमें 12 वैकेंसी, इसमें कंबाइन करके पूरा एक पेपर दे दिया, 233 वैकेंसी निकाल दी और आपका एक पेपर करा दिया। कॉमन कैडर अभी हाल फिलहाल नहीं आने वाला। अगर कॉमन कैडर आता है तो कॉमन कैडर अगर नेक्स्ट टाइम आता है तो आप ये मान के चलिए सितंबर और अक्टूबर में आएगा कॉमन कैडर। अब बात करते हैं ATC की। ATC कब आएगा? ATC की वैकेंसी की अगर दोस्तों हम लोग बात करें, 2022 में आपको पता है कितनी वैकेंसी आई थी? 2022 में 400 वैकेंसी, ठीक है। फिर 2023 में 2 बार आया, 2023 में 356 और उसके बाद 496। आप देखिए कितनी, 852 वैकेंसी और 400 यहाँ पर, मतलब ऑलमोस्ट करीब 1300 वैकेंसी पिछले 2 साल में निकल चुकी हैं। 2022 से 2023 के आसपास 1300 वैकेंसीज निकल चुकी हैं। लेकिन अब ये वैकेंसी आएगी कब, इसके बारे में भी हाल फिलहाल आप मान के चलिए कि नेक्स्ट 7-8 महीने तक मुझे नहीं लगता अब ATC में हाल फिलहाल कोई वैकेंसी आने वाली है। कॉमन कैडर में भी नेक्स्ट 7-8 महीने आप भूल जाइए, जो भी वैकेंसी आएगी चाहे वो कॉमन कैडर हो चाहे वो आपका ATC हो, ये आप मान के चलिए
सितंबर या मोस्ट प्रॉब्ली आप मान के चलिए अक्टूबर, इससे पहले इसमें वैकेंसी नहीं आने वाली, जहाँ तक है अक्टूबर या अक्टूबर के बाद ही आएगी। इससे पहले अब इसमें हाल फिलहाल कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है। ठीक है, बाकी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।